तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है बात करेंगे सेंटर ऑफ परक्यूजन, जो कि डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ का एक छोटा सा टॉपिक है। इसको हमें क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि आगे जो है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर जो है थ्योरम देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, इसीलिए इस टॉपिक को क्लियर करना हमारे लिए ज़रूरत है। सो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा सेंटर ऑफ परक्यूजन होता है वो डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ में हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू जो है इस चीज़ को समझेंगे। बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे तो हमें भी समझ में ना आए, टॉपिक अच्छे से क्लियर ना हो पाए, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस के हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला यहाँ पर कुछ केसेस के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। कुछ केसेस लूँगा और उस केसेस के हेल्प से लास्ट में मैं जाकर के आप लोगों को जो सेंटर ऑफ परक्यूजन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है वो आप लोगों को बताऊँगा। सो चलिए देखते हैं। पहला जो केस है हमारा, मैंने यहाँ पर नोट डाउन ऑलरेडी पहले से कर लिया है, समझा देता हूँ आप लोगों को। व्हेन अ बैट और racket is struck at its center of gravity, it moves forward without rotation in the direction of force। क्या कहा गया है इसमें? जब कभी भी हम किसी बैट को या फिर इसी रैकेट को, बैट आप लोगों को पता ही होगा, बल्ला बैट जो भी है क्रिकेट में जो हम यूज़ करते हैं, और रैकेट आप लोगों को पता होगा जो टेनिस वाला जो हम खेलते हैं जो बैट होता है उसको हम रैकेट बोलते हैं नॉर्मली। अगर हम जो है यहाँ पर देखिए मैंने इसको ड्रॉ भी कर लिया है। सपोज दैट कि हमारे पास एक बैट है, ठीक, या फिर एक रैकेट है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस बैट या फिर इस रैकेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो है स्ट्रक कर रहे हैं, ठीक। स्ट्रक करने का मतलब एक फोर्स लगा रहे या फिर मार रहे हैं उसमें, ठीक। तो अगर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर स्ट्रक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, मूव फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब आगे की ओर जो है क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसमें एक जो है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगा और उस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के हेल्प से इसमें एक मोशन आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। क्योंकि यहां पर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी आगे की ओर चला जाएगा। आप लोग इसको बाय प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। सपोज दैट कि हमारे पास ये एक बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यहां पर है, तो अगर मैं इस बॉडी के यहां पर स्ट्रक करूं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करो, तो ये बॉडी जो है क्या होगा, ना तो ये रोटेट करेगा ना ही कुछ, तो ये क्या करेगा, आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक, आगे की ओर चला जाएगा। तो एक ट्रांसलेशनल मोशन इसमें आ जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर VT लिख लिया, T फॉर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ रहा है तो उस वेलोसिटी से क्या कर लेगा, वो मोशन कर लेगा, मतलब उस डायनेमिकल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो केस हमारे पास ये हो गया। एक सेकंड केस हम और लेते हैं, देखिए, हिटिंग अ बैट और रैकेट एट सम प्लेस अदर देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूसेस अ टॉर्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास सपोज दैट कि बैट है या फिर एक कोई रॉड है, यही समझ लीजिए। इस रॉड को हम क्या करते हैं, पहले हमने जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो है क्या किया था, एक स्ट्रक किया था, एक फोर्स हमने अप्लाई किया था। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी और पॉइंट पर जो है स्ट्रक करेंगे और वो पॉइंट हमने क्या कर लिया है, यहां पर दे दिया है कि ये एक रॉड है और इसका यहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तब क्या होगा, ठीक, देखिए जैसे ये है, अब इसमें जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सपोज दैट कि फिक्स्ड है। अब हम अगर इसको यहां पर से फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो रहा है, ये देखिए ये रोटेट करने लग रहा है, समझ में आया, ये रोटेट करने लगेगा। तो वही जो केस है मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। तो पहले हमारे पास बॉडी ये था, हमने इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे डाउन पर एकदम एंड पर जो है हमने एक स्टक किया है, तो बॉडी क्या हुआ, ऐसे था, ऐसे रोटेट हो गया है, समझ में आया। तो ये केस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो जिसमें हमारे पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्रिएट होगा, कहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, बट ये फिक्स्ड है। उस केस में जो है ये मूव आगे की ओर नहीं कर पाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एक रोटेशनल वेलोसिटी आ जाएगा, एक बैकवर्ड रोटेशनल वेलोसिटी आ जाएगा, समझ में, क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट करने लग रहा है। तो दो केस हमने डिस्कस कर लिया है। एक केस जिसमें हमने देखा कि ट्रांसलेशनल मोशन आ गया था, ठीक, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था, ठीक। उसके बाद दूसरा केस हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी और पॉइंट पर हम अगर स्ट्रक करते हैं तो बॉडी जो है क्या करता है, रोटेट करता है, यानी कि उसमें एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ जाता है। उसके बाद एक थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट इस थर्ड केस पर ही डिपेंड करता है। क्या है, फर्दरमोर देयर इज अ पॉइंट विच व्हेन स्ट्रक विल रिजल्ट इन द फॉरवर्ड translational velocity and backward rotational velocity being equal and opposite. This point is called center of percussion. होता क्या है कि अगर हम, जैसे हमने पहले क्या किया था,
एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स अप्लाई किया था, एक स्ट्रक किया था, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा उसके अतिरिक्त किसी और पॉइंट पर जो हमने एंड पर किया था, है ना, इस रॉड के एंड पर हमने जो है स्ट्रक किया था। अब इसमें यह कहा गया है कि हम एक ऐसे पॉइंट पर जो है स्ट्रक करें, एक ऐसे पॉइंट पर हम जो है स्ट्रक करें जहां पर स्ट्रक करने से या फिर जहां पर फोर्स अप्लाई करने से जो आपका ट्रांसलेशनल मोशन आपके उसमें क्रिएट हो गया था, या फिर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी उसमें क्रिएट हो गया था, या फिर दूसरे केस में जो रोटेशनल वेलोसिटी जो क्रिएट हो गया था, वो आपका क्या हो जाए, दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाए। ठीक है, इक्वल और अपोजिट हो जाए। तो सपोज दैट जैसे हमने पहले यहां पर हमने फोर्स जो है अप्लाई किया था, फिर दूसरे केस में हमने यहां पर अप्लाई किया था। अब हम इन दोनों जगह पर जो है फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ना तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, सीजी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ना तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स अप्लाई करेंगे और ना ही ये जो एंड पॉइंट पर हमने फोर्स अप्लाई किया था वहां करेंगे। हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, और ये जो यहाँ पर एंड पॉइंट में जहां पर हम फोर्स अप्लाई किया था उसके जस्ट ऊपर, मतलब मिडिल पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो उस कंडीशन में इसमें ये जो बॉडी है, इस बॉडी में ना तो आपका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्रिएट होगा और ना ही इसमें एक रोटेशनल वेलोसिटी क्रिएट होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि जो भी इसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, ठीक है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है या फिर फॉरवर्ड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हम बोलेंगे इसमें, क्योंकि आगे की ओर जो है ये क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। और एक बैकवर्ड रोटेशनल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि ये बैकवर्ड रोटेशनल वेलोसिटी है, देखिए ये बैकवर्ड लग रहा है तो इसीलिए हम उसको बैकवर्ड बोलेंगे। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाए, ठीक, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ परक्यूजन। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ परक्यूजन। ठीक है, तो एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं मैं यहां पर। सेंटर ऑफ परक्यूजन वो पॉइंट होता है जहां पर हम स्ट्रक करेंगे या फिर हम फोर्स लगाएंगे, तो उसमें जो आपका फॉरवर्ड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा या फिर जो बैकवर्ड रोटेशनल वेलोसिटी होगा, वो दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। और जब ये दोनों वेलोसिटी आपके इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, तब जाकर के वो बॉडी आपका किस में आ जाएगा, एक स्टेशनरी फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ना तो वो बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, और ना ही वो बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जिस पर फोर्स लगाने पर ना तो बॉडी आपका जो है क्या करे, मूव करे, या ना तो जो है बॉडी आपका क्या करे, रोटेट करे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ परक्यूजन। तो होप कि आप लोगों को जो ये सेंटर ऑफ परक्यूजन वाला टॉपिक है ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।